अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कहना है कि 1950 में जिस समय भारत देश में आरक्षण लागू किया गया था, उस समय और उससे पहले की सामाजिक व्यवस्था में काफी कमियां थी, जिसकी वजह से भारत देश में आरक्षण को आर्थिक आधार पर न कर जातिगत आधार पर किया गया था। मुख्यतः आरक्षण सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक आधार पर दिया गया। उन्होंने कहा कि उस दौरान सामाजिक कुरीतियां बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से आरक्षण को जातिगत आधार पर लागू किया गया था, परंतु आज के समय में ये सभी सामाजिक कुरीतियां खत्म हो गई हैं। उस समय की कानून व्यवस्था और आज की कानून व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। आज के समय में दलित समाज शिक्षित है, धनवान है और बलवान है, राजनीतिक पार्टी और देश के सर्वोच्च पदों पर भी विराजमान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जातिगत आरक्षण की वजह से देश में काबिलियत पीछे रह रही है, जिसका नुकसान देश भर को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसलिए अखिल भारतीय महासभा ये मांग करती है कि जातिगत आरक्षण और SC/ST एक्ट का संशोधन किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि देश में आरक्षण लागू करना है तो उसे जातिगत आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर लागू किया जाए। 22 जुलाई को जिला कुल्लू की कार्यकारिणी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को मृत्युदान हेतु प्रार्थना पत्र भेजा था। तो उसके बाद हम लोगों ने यह मुहिम चलाई। हमारी जितनी भी कार्यकारिणी यहाँ पे लगभग इस समय हमारी 22 पंचायतों की कार्यकारिणी इस समय मौके पे मौजूद है जिलाधीश कुल्लू के कार्यालय के बाहर। और आज जिला कुल्लू की 22 कार्यकारिणी जो है, हमारी 22 पंचायतों की जो कार्यकारिणी है, वह सब अपने अपनी तरफ से अपने और अपने परिवार के लिए मृत्युदान की मांग कर रहे हैं जिलाधीश कुल्लू के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को। अब बात आती है कि आज की डेट में स्वर्ण समाज क्यों माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मृत्युदान की मांग कर रहे हैं। मृत्युदान की मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि हम सबको समानता का अधिकार है। अगर समानता का अधिकार है तो जातिगत प्रमाण पत्र क्यों है? अगर समानता का अधिकार है तो जातिगत आरक्षण क्यों है? अगर समानता का अधिकार है तो जातिगत न्याय क्यों है? क्या स्वर्ण समाज के मौलिक अधिकारों की रक्षा इस भारतवर्ष में नहीं की जा सकती? क्या संविधान के अंदर स्वर्ण समाज के मौलिक अधिकारों की कोई कीमत नहीं है? क्या स्वर्ण समाज सिर्फ तन, मन और धन देने के लिए और टैक्स देने के लिए ही बना है? जब स्वर्ण समाज के खिलाफ ये नियम बनते हैं, क्या उस समय सरकारें ये नहीं सोचती कि इन नियमों के बनाने की वजह से हमारे समाज में भेदभाव होगा? एक तरफ से हमारे लोग हमको या समाज या सरकार हमें कहती है कि ये जातिवाद फैला रहे हैं। अगर हम जातिवाद फैला रहे हैं तो भारत सरकार ने भी तो अपने मेमोरेंडम के अनुसार जनरल SC/ST और OBC बनाया है और कास्ट बेस्ड के ऊपर ही हमें एजुकेशन, हमें रिजर्वेशन, हमें जॉब, हमें प्रमोशन, हमें गवर्नमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं। एक बात बताइए, हम लोग तो विरोध कर रहे हैं कि जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी SC/ST एक्ट को हटाया जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले 70 वर्षों में जब से जातिगत आरक्षण बना है, क्या तब से हमारे वाल्मीकि समाज का या हमारे रविदास समाज का कल्याण हुआ है? हमारे देश में ये शर्म की बात है कि एक तरफ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक तरफ पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति इस समय वर्ल्ड की 6 नंबर की कंपनी बन जाता है, हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा मंगल ग्रह पे यान पहुंचा दिया जाता है, लेकिन हमारा जो दलित समाज है, हमारा जो वाल्मीकि समाज है, वो आज भी हमारा मलमूत्र उठा रहा है। ये शर्म की बात है कि हम एक तरफ से भारत को विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्वच्छ भारत अभियान के लिए हमारा वाल्मीकि समाज, हमारा रविदास समाज सुबह उठ करके नहा धो करके गलियों में जाकर के कूड़ा कचरा उठा रहा होता है। अरे अगर हमारा देश का ज्ञान, हमारे देश का यान, हमारे देश के ज्ञान से मंगल ग्रह पे पहुंच सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला विश्व की 6वीं सबसे अमीर कंपनी बन सकती है, तो पिछले 70 वर्षों में अभी तक हमारे वाल्मीकि समाज और रविदास समाज का उत्थान क्यों नहीं हुआ? यह प्रश्न हम सरकार से पूछते हैं कि अगर आपकी नीतियां और आपकी नीयत अगर ठीक है तो यह समाज अभी तक क्यों मुख्य धारा में नहीं आया? इस समाज के अंदर अगर 100 परिवार है तो 100 में से सिर्फ मात्र केवल 10 परिवारों को उनका लाभ मिला है। उनके दादा, उनकी दादी, उनकी माँ, उनके बाप, उनके भाई, उनके बहन, उनके बच्चे सब सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन कुछ दलित परिवार हमारा ऐसा है जिनके परिवार के अंदर, जिनके समाज के अंदर उनको सरकारी योजनाओं का बेनिफिट आज तक कभी नहीं मिला। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।